मनोज राजन त्रिपाठी, ये राम राज्य चल रहा है, जाति की कोई बात ही नहीं होती, ना कोई जातियों के नाम पर रैली होती, ना बैठक होती। मैं कहीं मूर्छित अवस्था में, कुंभकर्णीय निद्रा में तो नहीं था पिछले कुछ सालों से, या मैं कोई और दुनिया देख रहा था? देखिए, बड़ी सीधी सी बात है। अभी सिर्फ केवल क्लार्क अवध में किसी ठाकुर कुटुंब की बैठक नहीं हुई थी। उस बैठक में तमाम मंत्री भी थे, सांसद भी थे, विधायक भी थे, एमएलसी भी थे। बैठक एक अयोध्या में भी हुई थी, जिसमें स्वतंत्र देव सिंह मौजूद थे, जिसमें अनुप्रिया पटेल हुई थी। वो कुर्मियों की बैठक हुई थी, उनके हको हुकूक की बैठक हुई थी। इसके अलावा लखनऊ का एक कॉलेज है सीएमएस, उसके ऑडिटोरियम में लोधों की बैठक हुई थी। जो पंकज चौधरी इस बात, और हो रही है राजनीति, जो पंकज चौधरी इस बात को कह रहे हैं कि पार्टी में इस तरीके की गतिविधियां दोबारा हुई तो कार्रवाई की जाएगी। पहली बात तो वो पंकज चौधरी अपने ही इंडक्शन को प्रूफ करके दिखा दे। वजह, बाबुल बीएल वर्मा का नाम आ रहा था बदायूं से, लेकिन विरोध किसने किया? कल्याण सिंह के कुनबे ने, कि अगर लोध की पॉलिटिक्स बीएल वर्मा के अगुवाई में की गई तो हम फिर आपका वो सहयोग नहीं कर पाए। राजवीर उखड़ गए बिल्कुल, से। बिल्कुल। यानी बीएल वर्मा लोध वाले मुद्दे पे पीछे हट गए। 7% यादव, 6% कुर्मी। लिहाजा पंकज और चित्रकूट, फतेहपुर, बनारस जो कम हुआ है नरेंद्र मोदी जी का वो जीत का अंतर, ऐसी बहुत सारी पूर्वांचल, बुंदेलखंड, सब जगह ऐसी सीटें जो कुर्मियों की सीटें हारे हैं, और वहां पर वोट मार्जिन कम हुआ। लिहाजा कुर्मियों को आगे करने के लिए पंकज चौधरी को अध्यक्ष बनाया गया। अब कोई तो ये ना मतलब बताए। जाति आधारित राजनीति तो खैर हो रही है, पर ये ब्राह्मणों पर ही फटकार क्यों लगाई गई? क्या ब्राह्मण बनाम राजपूतों का तकरार दरअसल एक बड़ा खतरा मुंह बाए खड़ा हो गया है बीजेपी के सामने? मनोज, देखिए, ऐसा है कि जो कुटुंब की बैठक हुई थी उसमें जनरल वीके सिंह को टिकट देना, मुख्यमंत्री को लगातार घेरना और उन पर दबाव बनाना, और राणा सांगा के मुद्दे पर ज्यादातर बात हुई थी। यानी ये प्रो आदित्यनाथ एक मीटिंग थी ठाकुरों की वहां पे। अब बात आती है कि ये ठाकुर इस बात पर भी आए कि ब्राह्मण लगातार हम लोगों को निशाना बना रहे, लिहाजा हमको फ्रंट पर आके बोलना पड़ेगा। तो कुर्मियों को चेतावनी क्यों नहीं दी गई, ठाकुरों को क्यों नहीं दी गई, लोध को क्यों नहीं दी गई, धोबी को क्यों नहीं दी गई? अब बात आती है इसकी। अब जब ये ब्राह्मण इकट्ठा होते हैं तो उस ब्राह्मण की बैठक में ब्रजेश पाठक ही नहीं मौजूद होते हैं। हाँ, वो ब्रजेश पाठक जो ब्राह्मणों के मुद्दे उठाकर सेंटर तक गए, और जैसे ही डिप्टी सीएम बने, ब्राह्मणों की सारी समस्याएं हल होगी। दिनेश शर्मा के पास भी ये ब्राह्मण गए, जो डिप्टी सीएम थे पिछली योगी वन गवर्नमेंट में। उन्होंने भी इस पूरी बैठक से कन्नी काटी। 16वें फ्लोर पर यह मीटिंग चल रही थी। बहुत जरूरी बात बता रहा हूं, विधायक निवास के 16वें फ्लोर पर यह मीटिंग चल रही थी। बैठक के 4 घंटे बाद सबसे पहले संगठन मंत्री धर्मपाल का फोन पीएन पाठक के पास पहुंचता है कि ये क्या है। इसके बाद 16वें फ्लोर से वो एरोप्लेन मोड पर चले गए। दूसरा फोन पहुंचता है रमेश मिश्रा के पास, बदलापुर के विधायक है, उनको भी डपटा गया। उन्होंने भी तुरंत अपना फोन स्विच ऑफ कर दिया, अब कोई नहीं बोलेगा। वहां कई विधायक ऐसे मौजूद थे जिन्होंने प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद को यह बताया कि हम साहब केवल इसलिए आए थे कि हमको यह बताना था कि यहां क्या चल रहा था। कुछ लोगों से संजय प्रसाद ने खुद फोन करके पूछा कि आप उस बैठक में पहुंचे कैसे। अब बीएल संतोष के पास एक फोन पहुंचता है मुख्यमंत्री ऑफिस से। बीएल संतोष के पास जब यह फोन पहुंचता है तो बीएल संतोष के जरिए आला कमान से एक फोन पंकज चौधरी के पास आता है, और यह कहा जाता है कि आप इस पूरी चीज को तत्काल रफू कीजिए। और बीएल संतोष के ऑफिस का वो फोन जब पंकज चौधरी के पास पहुंचता है, वो फोन ये चेतावनी जारी कराता है। तो ये असली तो बात है। बहुत ही दिलचस्प घटनाक्रम ये सामने, ये तो फिर 2007 2006 7, क्योंकि आप उसके बेहतर साक्षी रहे हैं विजय भाई। ये वो वाला मंजर हो गया कि एक छटपटाहट ब्राह्मण समाज महसूस कर रहा है। भाई वो ओपिनियन मेकर्स होते हैं ना, हिंदी पट्टी में तो खासकर, न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ ज्यादा ना हो, उनका आंकड़ा कम हो बाकी जातियों से, पर वो विमर्श तैयार करते हैं, वो नैरेटिव तैयार करते हैं। तो एक छटपटाहट महसूस कर रहा है कि ब्राह्मण समाज उत्तर प्रदेश का, जैसी छटपटाहट 2006 में थी और एससी मिश्रा के जरिए, सतीश चंद्र मिश्रा के जरिए मायावती ने साध लिया था उन्हें। बिल्कुल ठीक बात है। ये असली मसला छटपटाहट का है।
अभी बहुत सारे लोग कह रहे हैं हिस्सेदारी की बात हो रही है, तो हिस्सेदारी तो कम नहीं है ना ब्राह्मण समाज की। ना हिस्सेदारी में कोई ऐसी एमएलए देखें भाई, तो 46 विधायक हैं, 7 मंत्री, 1 उप मुख्यमंत्री, 2 उपाध्यक्ष, 19 जिला अध्यक्ष। 15% मिनिस्टर है, 12% एमएलए है, डिप्टी चीफ मिनिस्टर पर है, सुनवाई 8 नहीं। मंत्री। या सुनवाई बांदा के नहीं। किसी मेडिकल तो ये कॉलेज में सुनवाई नहीं प्रोफेसरों हो- की भर्ती हो रही है, उसमें ठाकुर ज्यादा आ जाते हैं। तो ये सुनवाई नहीं होना छटपटाहट है। हाँ। और उनको ये भी महसूस होता है, मतलब लगता है कि भाई हम जो है ना वो तय कर सकते हैं सत्ता, क्योंकि 1989 में कांग्रेस से जब नारायण दत्त तिवारी गए तो उसके बाद कांग्रेस नहीं लौटी। हाँ। ये उनको भी एहसास होता है। हाँ। 2006 का आपने जिक्र किया कि जब बीएसपी भारतीय जनता पार्टी से छटपटाहट हुई और वो बहुजन समाज पार्टी मायावती जी के साथ चले गए, जो 206 सीटें ले आई मायावती। जो जूते चार मार रहे थे, हाँ। उनके साथ, तो वहां पर वो सरकार में आ गए। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने वापस ब्राह्मणों को लिया और वो आपने बाद में भी देखा। भाटी साहब को भी पता ही होगा कि जनेश्वर मिश्र का सबसे बड़ा पार्क, जो अभी कल आपने प्रेरणा स्थल का चर्चा की, तो लखनऊ का सबसे बड़ा पार्क उसके बाद जनेश्वर मिश्र जी का। हाँ, 386 एकड़ है शायद, हाँ, अगर तो मुझे वो फिगर समाजवादी ध्यान है। पार्टी ने बनाया, तो हाँ। जनेश्वर मिश्र भी ब्राह्मण ही है मेरे ख्याल से। हाँ, ठीक है। और राजभर जी समाजवादी पार्टी को कह रहे हैं, जो 2022 का चुनाव जिनके साथ लड़ा वो तो 2024 में फिर से वापस भारतीय जनता पार्टी में आए हैं। और उनका दावा किस वजह से है इस सरकार में? तो मतलब जाति के मोटा आधार पर। तो सब हाँ। लोग जाति की बात कर रहे हैं। और ब्राह्मणों को लेकर ये जो मनोज राजन त्रिपाठी ने तो बहुत सारा खुलासा कर ही दिया। हाँ। तो ये इसलिए हुआ कि मतलब नाराजगी है, नाराजगी इस बात से है। ये साफ हो जाता है ना। नाराजगी है, इसमें कोई बात ही नहीं है। वो अब ब्रजेश पाठक अपनी कुर्सी बचाने के लिए वो ब्रजेश सामने पाठक ना बोल आ नहीं रहे हो सकते, तो हाँ। अलग बात है, पर बाकी 40 तो बैठे ना आकर। तो इसमें बड़ी तस्वीर, अब वही योगी आदित्यनाथ जो कह रहे हैं बटेंगे तो कटेंगे, वो दरअसल हिंदू को हिंदू बनाकर वोट करवाना चाहते हैं। और विपक्ष चाह रहा था जातियों में बटे, ये जातियों में बटता हुआ दिख रहा है क्या खेल? ये भी असहज कर रहा है क्या बीजेपी? जातियों में बटा हुआ ही है। बीजेपी उसको एक साथ करने की कोशिश कदम ताल करवा लेती है। कदम ताल कराने की कोशिश करती है। बटा पर यहाँ कदम ताल की जगह अड़ंगी लग रही है क्या? पंकज चौधरी का जब जिक्र करते तो उनको अध्यक्ष बनाने का बड़ा कारण उनका कुर्मी होना और 11 में से 7 सांसद समाजवादी पार्टी के बन जाना बड़ा कारण है ना। ब्राह्मण का नाम मनोज जी को पता होगा, मनोज जी तो ज्यादा जानते हैं कि पहले तो ब्राह्मण अध्यक्ष बनाने वाले थे, वो एक फॉर्मर एमपी को बनाने वाले थे। हाँ। क्यों नहीं बनाया गया? तो वो भी एक नाराजगी है। और दिल्ली में हरीश द्विवेदी का आप जिक्र कर रहे जी। हैं। तो बात कुल मिलाकर यह है कि वो छटपटाहट, वो नाराजगी और तो भारतीय जनता मतलब पार्टी के खेल लिए चिंता। दिलचस्प होने वाला है। और ये मंडल कमंडल की कदमताल होती है या मंडल और कमंडल आपस में अड़ंगी लगाते दिखाई देते हैं, तो वो बड़ा मुश्किल काम है और वो चिंता की बात है भारतीय जनता पार्टी। चिंता की बात भी हो गई है भारतीय जनता पार्टी के लिए। तो ये जातियों का खेल, कौन किसको साधेगा, कौन किसको टीस नुकसान दुख देने वाला है। आने वाले कुछ महीनों में यूपी की राजनीति की धुरी क्या यही बनने वाला है? आज बस इतना ही। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।